शुरू से अगर इतिहास देखा जाए तो जो काम उन्होंने अयोध्या में करके गए हैं, जिंदगी में ऐसा कोई नेता आया, इंदिरा के रहने से कांग्रेस भी आई, सपा भी आई, साकल वाला भी आया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अब की बार हम लोग भी गाड़ का घोड़ा खोल डाला है, हम लोग भाजपा में आए शुरू से। लेकिन दो मकसद इसमें हुआ, एक तो साढ़ वाला, दूसरी बात नहीं, उपचुनाव में तो है मुश्किल अब की देश का, यहाँ अपने यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। सपा का स्थिति गड़बड़ रहेगी, साइकिल नहीं चलेगी क्या? नहीं, साइकिल तो क्या चलेगी। गोरखनाथ नहीं निकाल पाएंगे यहाँ। नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा क्यों दादा? वो क्षेत्रीय कभी नहीं आए यहाँ भी। अच्छा, आए नहीं कभी? नहीं आए, कभी आए नहीं आए। तो क्या? नमस्कार, हम सभी लोग इस समय मिल्कीपुर में हैं और लगातार हम और हमारी टीम मिल्कीपुर में इसमें भ्रमण कर रही है। भ्रमण इसलिए कि मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है और आपको बता दूं कि हम लोग इधर मिल्कीपुर में अभी एंट्री किए थे और एक पहला गांव मिल गया। यहाँ पर एक स्थान है, अद्दर मिस्र का प्रोवा है गाँव, और यहाँ पर आप देख लीजिए कि देवी जी का स्थान है। यहाँ पर दादा लोग आपस में बैठ के छाँव में जो है बैठे थे, तो हमने सोचा क्यों ना दादा लोगों से मिलकर जो है कुछ हालचाल लिया जाए मिल्कीपुर के उपचुनाव के बारे में। तो दादा ये बताइए कि सबसे पहले कैसे देखते हैं उपचुनाव को, अयोध्या की हार को कैसे देखते हैं, सबसे पहले बताइए आप लोग। अयोध्या का हार यही हुई कि जानवर से ज्यादा हुआ और कभी क्षेत्रीय आए नहीं लल्लू सिंह। हाँ, इसी से हार हो गई। तकलीफ है कि नहीं है हार से? हार तो बहुत तकलीफ है भाई। हाँ, इसी से हार, हमको बहुत तकलीफ है। भाजपा हार गई। बोला वो क्षेत्रीय घूमा नहीं कभी। अच्छा ये बताइए दादा, उपचुनाव होना है, कैसे देख रहे हैं इस बार उपचुनाव के मिल्कीपुर में? क्या लग रहा, सपा या भी भाजपा? नहीं, अच्छा वो निकाले जाएगा तो उतरेंगे मैदान में। मतलब अच्छा क्या निकाला जाएगा? अरे कि किसी अच्छे आदमी को यहाँ निकाला जाए। अच्छे आदमी को टिकट दिया जाए। हाँ। अच्छा, गोरखनाथ नहीं निकाल पाएंगे यहाँ। नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा क्यों दादा? वो क्षेत्रीय कभी नहीं आए यहाँ भी। अच्छा, आए नहीं कभी? नहीं आए, कभी आए नहीं। नहीं आए। तो क्या लगता है, कैसे देख रहे हैं यहाँ के समीकरण को इस बार? समीकरण कोई अच्छा आदमी उतारे यहाँ तो निकालेंगे। अच्छा, गोरखनाथ जी से क्यों इतना नाराज हैं आप लोग? ना मालूम का है, हम तो भाई इधर आए नहीं तो इसी से पब्लिक कर रही है। हाँ। हाँ। अच्छा, आपके यहाँ विकास उकास किए कि नहीं? विकास कोई नहीं हुआ। अवधेश प्रसाद जब विधायक थे, विकास उकास किया आप लोगों से मिले? कुछ नहीं कभी। तो कैसे जीत गए दादा ये? अब उसका माहौल था, निकल गया। हाँ, हाँ। उम्मीद थी कि सांसद बन जाएंगे। हम तो वोट दिया बीजेपी को। हाँ। मगर और सब उधर निकल गए पार्टी। अच्छा, उपचुनाव में मतलब आपको अच्छा प्रत्याशी चाहिए, हाँ, तभी निकल पाएंगे। तभी निकल पाएंगे ये भी सीट। चलिए ठीक है दादा। भैया 2 मिनट आपसे बात कर लेते हैं। क्या कारण था भैया? नहीं, गलत तो भाई हुआ ही है। हाँ। हारने से हाँ, गलत तो हुआ ही। गलत हुआ है, तकलीफ हुई है। तकलीफ हुई, हम लोग ने वोट भी दिया है लेकिन अब हार गए तो क्या किया जाए। उपचुनाव में यहाँ होना है, अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद यहीं से, आपके यहाँ से विधायक थे, वो सांसद हो गए हैं, तो काम हम कराएंगे नहीं अवधेश जी यहाँ पर? नहीं, काम तो करवाए हैं भाई। हाँ। काम तो करवाए थे। हाँ, काम तो करवाए। हमारे यहाँ पूरी आरसीसी करवा दी है, पूरे मौजा कोटिया मौजा में। अच्छा, हाँ। आरसीसी करवाएं। अच्छा ये बताइए कि आप क्या लगता है कि उपचुनाव में कैसी स्थिति रहने वाली है यहाँ पर? नहीं, उपचुनाव में तो है मुश्किल अब की देश का, यहाँ अपने यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। सपा का स्थिति गड़बड़ रहेगी, साइकिल नहीं चलेगी क्या? नहीं, साइकिल तो क्या चलेगी। हाँ। हैं वैसे लोग भी, साइकिल वाले भी हैं, लेकिन साइकिल की माहौल कम रहेगी। क्यों, कारण क्या है? लोग की इच्छा है, नहीं करते हैं। आपकी इच्छा क्या है? हमारी तो इच्छा है भाई कि कमल का फूल ही जीते मिल्कीपुर से। हाँ। प्रत्याशी का ऐसा होना चाहिए, बहुत से प्रत्याशी हैं यहाँ। प्रत्याशी है क्षेत्रीय रहे, कम से कम महीने 2 महीने 4-6 महीने में तो आए कम से कम क्षेत्र घूमने। अच्छा, घूमने नहीं कोई आता तो कोई जानता ही नहीं, नहीं वोट देता। नाराज हैं आप लोग? नाराज हो दादा जाता। आप बैठे हैं, तो ये क्या नाम है आपका? हमारा नाम है भाई साहब राम केवल। राम केवल दादा जी, कोटिया प्रॉपर के रहने वाले हैं। जी जी। चुनाव तो देखा होगा आपने? चुनाव हम देखा है, 5 नंबर टंकी, हर मीटिंग जाते हैं, कोई भी सांसद आवे, कोई विधायक आवे, अच्छा, काम मैं देखता हूँ। और क्षेत्रीय का नेता इसलिए बनाया जाता है कि जो साल में कम से कम एक बार अपनी शक्ल दिखावे, अच्छा, वही को मेहनत करके वही के क्षेत्रीय नेता बनाया जाता है। इस बार कहाँ चाह रहे हो? अब की बार हम लोग भी गाड़ का घोड़ा खोल डाला है, हम लोग भाजपा में आए शुरू से। लेकिन दो मकसद इसमें हुआ, एक तो साढ़ वाला, दूसरी बात यादव वर्ग में और मुसलमान वर्ग में, ये लोग दोनों ये
कील कांटा दुरुस्त करके ये सारे खींच खांच के कुछ औरों चले गए पत्नी आप लोग काहे नहीं करो ये? हैं। तो हम बनिया और पंडित और ये ठाकुर और ये 3-4 काट मिलके किए, लेकिन किए तो और यहू में छितिर बितिर कट गए। इस कारण से नहीं हमारी भाजपा गिर गई भैया। तकलीफ हुई? तकलीफ बहुत हुई। शुरू से अगर इतिहास देखा जाए तो जो काम उन्होंने अयोध्या में करके गए हैं, जिंदगी में ऐसा कोई नेता आया, इंदिरा के रहने से कांग्रेस भी आई, सपा भी आई, साकल वाला भी आया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अखिलेश यादव अवधेश को अयोध्या का राजा बता रहे हैं। ये राजा को फर्जी है, अब मारने को तो बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं, बहुत बहुत कुछ करते हैं, लेकिन करके दिखाया कोई किसी ने नहीं किया। कारण यही है। कैसे जीत गए अवधेश जी यहाँ से? अवधेश जी जीत गए इसी कारण से जो बता रहे, एक तो सांड गोरू वाली दिक्कत, दूसरी बात ये अवधेश के अखिलेश के उसमें जो यादव और मुसलमान जुट गए, इनका ये वोट नहीं मिला। हम लोग पोलिंग पर देखते रहे, ये संगठन बनाते रहे पोलिंग पे। आप लोग संगठन नहीं बना पाए? हम लोग बनाए थे 3-4 बने, लेकिन जब 85% 100% में 85 वो है, 15 हम हैं, तो कहाँ से हम लड़ पाएंगे? मामला ये है वो लोग एकजुट हो गए। ये एकजुट हो गए। तो उपचुनाव होना है, नहीं पता है कि नहीं आपको? अब चुनाव होना है, पता है। मिल्कीपुर में मिल्कीपुर का सीट खाली हो गई है। सीट खाली हो गई, तो उसमें अपने जाना पहचाना कोई बढ़िया सा हो कि जो क्षेत्रीय विकास का नेता करे, जो महीने 2 महीने 6 महीने में एक राउंड अपने विकास भवन में चक्कर लगाओ, वही पर्याप्त कर पाए। हाँ, कहा लग रहा दादा कि ये विधानसभा बहुत बड़ी हुआ है। हाँ। कैसे घूम पाई आदमी? अरे साहब, सब निकल पाएंगे साल में, दूसरे साल में तो एक चक्कर निकलेगा। गांव गांव नहीं घूमना, जैसे अमानीगंज बाजार है हमारी, 5 नंबर टंकी है आपकी, वहाँ पे मीटिंग करवा दीजिए, खबर दे दे, पूरी जनता इकट्ठा होती है। मतलब ये होना चाहिए। हाँ, ये मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। तो दादा प्रत्याशी 32 है यहाँ पर, सुना खड़े हैं। हाँ। कैसे, कौन सा प्रत्याशी आपको पसंद है? अभी 32 में अभी खा नहीं, कुछ उसमें जो है कि फर्जी है, सब नहीं लड़ेंगे। अच्छा, काहे लिए खड़े फर्जी वाले? फर्जी वाले ऐसे ठोक पीट के खड़ा कर दिए, उनको खड़ा कर दिए, उनको खड़ा कर दिए। मेन इसमें लड़ाई 4-5 की है। मेन के किसके किसके बीच में लड़ाई हो सकती है? टिकट किसको मिल सकता है आपके हिसाब से? अब टिकट के बारे में अब क्या बताएं भाई। अच्छा, नया प्रत्याशी होना चाहिए कि पुराना ही होना चाहिए? पुराने में तो 2 है, दोनों तो गिर गए। पिछले साल उन्होंने मार दिया, अब की साल ये हो गए। जो दे दियो वो भी रेगा हो जाता, कूड़ा में चला गया। हाँ। क्या करें, किसको चुना जाए? क्यों भैया? तो प्रत्याशी कैसा आना चाहिए बीजेपी किससे? बीजेपी से बढ़िया फर्स्ट क्लास का हो, कि जिसको मान सम्मान हो। हाँ। 4 लोग उसको जानते हो, पहचानते हो, सबसे मिला जुला हो। साल में एक राउंड तो लगा दिए कि आओ आज मीटिंग है, 5 नंबर टंकी चले आओ मिल्कीपुर, नहीं अमानीगंज चले आओ, देवगांव रियासत खलिया पे चले आओ, ब्लॉक पे चले आओ। दादा ये बताइए, कुमारगंज आ जाओ। ये बताओ कि सपा के पलड़ा भारी की भाजपा की यहाँ पर? भाजपा की है। आए भाजपा तो लोकसभा में तो हरा दी हो रहा है आप लोग। हाँ, लेकिन हमने थोड़ी हरा दिए भैया। हाँ, मिल्कीपुर से हारे हैं भाई। हाँ, मिल्कीपुर से तो हार गए हैं। हाँ। लेकिन इसका कारण बन गया वही तीन चीज़ का कारण। 3 चीज़ का कारण है दादा। अच्छा, थोड़ा जल्दी सवाल आपसे पूछेंगे कि अयोध्या में हार हुई, लोगों ने बहुत कुछ कहा, मेन आप लोगों की मांग क्या है? मिल्कीपुर के लोगों की मांग कैसे? कोई अगर नेता आता है आपके घर तो क्या समस्याएं आप उनके सामने रखेंगे? पहली समस्या क्या है? कोई अगर हमारे मिल्कीपुर क्षेत्रीय अगर हमारे में नेता आता है तो उसकी स्वागत करो, मान सम्मान करो। समस्या क्या है आपकी? समस्या, उससे मिलो और मिले के बाद में उसकी मदद करो। आप लोगों की समस्या क्या है ये तो बताओ। क्या समस्या है? काहे नाराज थे भाजपा से आप? समस्या यही 3 कारण दिखाता है, और क्या बतावा जाए। और कोई कारण नहीं दादा पास। चलिए ठीक है भैया, चलिए ठीक है। दादा थे यहाँ पर, हम लोग एक गांव में थे और यहाँ गांव से जा रहे थे तो दादा लोग मिलकर उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं कि काहे के लिए चुनाव बीजेपी यहाँ से लोकसभा का हारी है। और दूसरी बात एक है कि प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए। जैसे भैया लोगों ने कहा कि प्रत्याशी अच्छा होने से तब तो बीजेपी के चांसेस अच्छे हैं, नहीं तो दादा ने बताया कि टक्कर कांटे की होने वाली है मिल्कीपुर में।